हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेडिका आईआईटी विंग में। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 5 में बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी के हमने एक पार्ट को कवर कर लिया था। जिस पार्ट को हम लोगों ने कवर किया था वो था एलिमेंट्री कैनाल, और आज हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के दूसरे पार्ट को कवर करेंगे जिसका नाम है डाइजेस्टिव ग्लैंड। हम जानते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल से ही एसोसिएटेड होकर हमारा जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है बनता है। ये हम लोगों ने देखा हुआ है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर हम लोग बात करें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बच्चों, तो यहाँ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के पास कौन कौन से ग्लैंड्स पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हम पहले देखते हैं लिखा क्या है। लिखा हुआ डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड। इसमें हम लोग किस ग्लैंड को पढ़ते हैं बच्चों? सलाइवरी ग्लैंड को पढ़ते हैं, लीवर को पढ़ते हैं और पैंक्रियाज को पढ़ेंगे। हम लोग किस किस ग्लैंड को पढ़ेंगे बच्चों? सलाइवरी ग्लैंड को पढ़ेंगे, लीवर को पढ़ेंगे और पैंक्रियाज को। इन तीन ग्लैंड्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियाज के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी बच्चों? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड की। अगर हम सलाइवरी ग्लैंड की बात करें बच्चों, तो सलाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है? सलाइवा प्रोड्यूस करता है। इसका पोजीशन कहां पे होता है, कहां पे देखने को मिलता है? तो देखते हैं, एनसीईआरटी लिखा हुआ है सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। पहले का नाम है पैरोटिड्स जो कि चिक के पास पाया जाता है, दूसरे का नाम है सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर जो कि लोअर जॉ में पाया जाता है, और तीसरे का नाम है सब लिंगुअल जो बिलो द टंग पाया जाता है। इनका हम पोजीशन डायग्राम में देख लेते हैं बच्चों। देखते हैं इनके, अगर हम पोजीशन की बात करें, पोजीशन को देखिएगा। यहां से इस वाले पोर्शन से बच्चों हमारा जो निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरोटिड ग्लैंड, जो कि कहां पाया जाता है? चिक में पाया जाता है। यहां से जो यहां पे पाया जाता है टंग के नीचे, इसको हम लोग कौन सा ग्लैंड बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड ये कहां पाया जाता है? ये टंग के नीचे पाया जाता है, टंग के पास पाया जाता है। और यहां से एक ग्लैंड निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं सब मैक्सिलरी, या फिर इसी को बोलते हैं क्या? सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जो कि लोअर जॉ में देखने को मिलता है। सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो कि लोअर जॉ में देखने को मिलता है। इनके बारे में हम थोड़ा सा और बता देते हैं बच्चों। सबसे ज्यादा सलाइवा तीनों में से कौन सिक्रेट करेगा? सबसे ज्यादा सलाइवा सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल ग्लैंड का सिक्रेट करता है। यानी ये कितना सलाइवा सिक्रेट करता है? ये 70% सलाइवा सिक्रेट करता है। उसके बाद पैरोटिड ग्लैंड करता है 25% के आसपास। उसके बाद हमारा करता है सबलिंगुअल 5% के आसपास। अगर हम बात करें लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड तो पैरोटिड ग्लैंड, अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड तो सबलिंगुअल ग्लैंड। यहां लिख देते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ये हमारा जो होता है बच्चों स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है। इनमें किसके पास कौन कौन सा डक्ट पाया जाता है? जैसे अगर हम पैरोटिड ग्लैंड की बात करें, पैरोटिड ग्लैंड के पास एक्सटेंशन डक्ट देखने को मिलता है। एक्सटेंशन डक्ट हमारे पैरोटिड ग्लैंड के पास देखने को मिलता है बच्चों। अगर हम बात करें सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर, तो इसके पास जो डक्ट देखने को मिलता है वो होता है हार्टन डक्ट। और अगर हम बात करें सब लिंगुअल के पास, तो सब लिंगुअल के पास रेवनस डक्ट देखने को मिलता है। रेवनस डक्ट देखने को मिलता है। फिर से देख लीजिए, अगर हम बात करें सलाइवा जो है 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं हमारे जो है सलाइवा प्रोड्यूस करने के लिए 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। उनके नाम इस तरीके से हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और उसके बाद जो है सब लिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो होता है ये 25% सलाइवा सिक्रेट करता है। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर जो होता है ये 70%
सलाइवा सिक्रेट करता है, और सबलिंगुअल जो होता है ये हमारा 5% सलाइवा सिक्रेट करता है। ये हमारे चिक के पास देखने को मिलता है, ये लोअर जा में देखने को मिलता है, और ये हमारे टंग के पास देखने को मिलता है। अगर सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड की बात करें तो सबलिंगुअल होता है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करें तो पैरोटिड होता है। इन सबके पास डक्ट पाए जाते हैं। पैरोटिड ग्लैंड के पास एक्सटेंशन डक्ट पाया जाता है, सब मैक्सिलरी के पास वाटसन डक्ट पाया जाता है, और उसके बाद अगर हम बात करें सब लिंगुअल के पास तो रेवनस डक्ट देखने को मिलता है। बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे हम लोग को एनसीईआरटी क्या बताती है। आगे बच्चों नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में बात कर रही है। जो नेक्स्ट ग्लैंड है अब वो है हमारा बच्चों लीवर। कह रहा है लीवर जो होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का। अगर किसी एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 1.2 टू 1 kg इसका वेट होता है एडल्ट ह्यूमन में। ये सिचुएटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी के पास, जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के जस्ट नीचे, और इसके पास टोटल 2 लोब देखने को मिलते हैं। इस तरीके से इसके पास 2 लोब देखने को मिलते हैं बच्चों। ये है हमारा गॉल ब्लैडर, ये है हमारा ड्यूडेनम। ये 2 डक्ट हैं, 2 डक्ट देखने को मिलते हैं। इनके बाहर कवरिंग होती है, इनके बाहर कवरिंग होती है। जो कवरिंग होती है बच्चों, ये कवरिंग कनेक्टिव टिश्यू का होता है, और यहीं पे इस कवरिंग के को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं। ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं। आगे बात करें तो ये राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है। बच्चों ये राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट हमारा आगे आके कहाँ खुलता है, ये कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट में खुलता है। ये हमारा है कॉमन हिपैटिक डक्ट। यहां पे जो ये गॉल ब्लैडर वाला डक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। अब बच्चों ये कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट, फिर से सुनिए, कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट ये दोनों आके खुलते हैं बच्चों कहां पे, ये दोनों के दोनों आके खुलते हैं हमारा बाइल डक्ट में, बाइल डक्ट। ये बाइल डक्ट आके कहां पे खुलता है, बाइल डक्ट और आके हमारा खुलता है कहां पे, पैंक्रियाटिक डक्ट में। इधर ये हमारा पैंक्रियाटिक डक्ट है। अब ये बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट ये दोनों के दोनों, बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट ये दोनों के दोनों आके खुलते हैं कहां, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट में, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट में। बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट आके हमारा कहां खुलता है, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट में। फिर से देख लीजिए, राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट आके खुलता है कॉमन हिपैटिक डक्ट में, और यहां से निकलता है सिस्टिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों मिलके खुलते हैं बाइल डक्ट में, और यहाँ पे होता है पैंक्रियाटिक डक्ट। बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट ये दोनों मिलके खुलते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट में, और ये आके खुल जाता है कहाँ पे बच्चों, ड्यूडेनम में। ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म हमको पढ़ाई हुई है, यही हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे पूरा डिटेल में। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है जिसका वेट 1.2 टू 1.5 kg होता है। ये सिचुएटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट बिलो डायफ्राम के पास। इसके पास 2 लोब देखने को मिलते हैं। हिपैटिक लोब्यूल्स जो होता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है लीवर का, जिसको हम लोग जिसके पास हिपैटिक सेल अरेंज होते हैं किसके फॉर्म में, कॉर्ड्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, आगे हम लोग को क्या बताती है एनसीईआरटी। प्रत्येक लोब्यूल बच्चों कवर होता है थिन कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको हम लोग गिल्सन्स कैप्सूल बोलते हैं। अभी इसको हम लोगों ने डायग्राम में देखा हुआ है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि हिपैटिक जो हिपैटिक सेल होता है, जो हिपैटिक सेल होता है वो बाइल को सिक्रीट करती है।
जो हिपैटिक डक्ट से होते हुए थिन मस्कुलर सैक यानी गाल ब्लैडर में स्टोर और कंसंट्रेट होता है। फिर से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, फिर से सुनिएगा। लिखा हुआ है जो हिपैटिक सेल होता है वो बाइल को सिक्रेट करता है, जो कि हिपैटिक डक्ट से होते हुए एक थिन मस्कुलर सैक जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर बोलते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। आगे देखिए, जो डक्ट होता है गॉल ब्लैडर का, गॉल ब्लैडर की डक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। गॉल ब्लैडर की डक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। यह सिस्टिक डक्ट यह लीवर की हिपैटिक डक्ट के साथ मिलकर एक नई डक्ट बनाता है जिसको हम लोग कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। फिर से सुनिएगा, गॉल ब्लैडर की डक्ट को हम लोग सिस्टिक डक्ट बोलते हैं और यह लीवर के हिपैटिक डक्ट के साथ मिलकर एक नई डक्ट बनाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। ये लाइन क्लियर हुआ बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग को एनसीईआरटी क्या बताती है। बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट ये दोनों के दोनों हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं, जो कि बच्चों आके कहां पे खुलता है, ड्यूडेनम में खुलता है और इनको एक स्फिनेक्टर गार्ड करता है जिसको हम लोग स्फिनेक्टर ऑफ ओडाई बोलते हैं। इस स्फिनेक्टर को क्या बोलते हैं, स्फिनेक्टर ऑफ ओडाई बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें बच्चों पैंक्रियाज की, तो पैंक्रियाज नेक्स्ट ग्लैंड की बात करते हैं तो उसका नाम है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो होता है एक प्रकार का कंपाउंड ग्लैंड होता है, यानी एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों नेचर शो करता है। elongated one situated below the limbs of C-shaped duodenum, ये C-shaped duodenum के नीचे पाया जाता है। एक्सोक्राइन पोर्शन जो होता है इसका सिक्रेट करता है एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस जिसके पास एंजाइम पाए जाते हैं। फिर से सुनिएगा, जो इसका एक्सोक्राइन पोर्शन होता है वो सिक्रेट करता है एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस जिसके पास एंजाइम पाए जाते हैं, और जबकि जो इसका इंडोक्राइन पोर्शन होता है वो सिक्रेट करता है हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। बच्चों हमारा ये थियरी वाले पार्ट कवर हो गए हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं और समझते हैं चीजों को। जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वो ये है, लिखा हुआ है which of following correctly depicts the dental formula of a human child, यानी चाइल्ड का डेंटल फार्मूला क्या होगा। तो बच्चों हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था, देखा हुआ था 2102 अपॉन 2102। हमने आपको बताया था प्री मोलर एब्सेंट होता है और मोलर भी एक कम होता है इन कंपैरिजन टू एडल्ट, तो 2102 अपॉन 2102। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। करा क्रिप्स ऑफ लीवरकुहन आर प्रेजेंट इन, करा कि जो क्रिप्स होते हैं लीवरकुहन के कहां प्रेजेंट होते हैं, पैंक्रियाज एंड सिक्रीशन पैंक्रियाटिक जूस में, कि स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम, कि स्टमक एंड सिक्रीट डाइल्यूट, या सीएल की स्टमक एंड सिक्रीट ट्रिप्सिन। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि जो हमारे क्रिप्स ऑफ लीवरकुहन होते हैं ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। और क्या सिक्रेट करते हैं, ये सिक्रेट करते हैं क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करते हैं। तो यानी इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है which of the following statement is incorrect, कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है बच्चों। लिखा हुआ म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गोबलेट सेल व्हिच सीक्रेट म्यूकस फॉर लुब्रिकेशन। दूसरा लिखा हुआ है म्यूकोसा फॉर्म गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द स्टमक एंड क्रिप्स इन बिटवीन द बेस ऑफ बिलाई इन इंटेस्टाइन, ये भी बात सही है। तीसरा लिखा हुआ सेल लाइनिंग द बिलाई हैज ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोबिलाई, ये भी बात सही है। चौथा लिखा हुआ all the four basic layers in wall of gut never show modification in different part of the alimentary canal, नहीं ये मॉडिफिकेशन शो करते हैं, तो ये बात गलत है बच्चों। यानी इसमें क्या पूछा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो इनकरेक्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा इनकरेक्ट जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, कह रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सलाइवरी ग्लैंड, इनमें से कह रहा है कौन सा सलाइवरी ग्लैंड का पार्ट नहीं। अभी हम लोगों ने देखा सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी, लेक्राइमल और पैराटिड। हम लोगों ने देखा था पैराटिड, सबमैक्सिलरी, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ये सबके सब सलाइवरी ग्लैंड के पार्ट थे, लेकिन जो लेक्राइमल ग्लैंड है ये सलाइवरी ग्लैंड का पार्ट नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एराइजेस फ्रॉम। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहां से एराइज होता है, कॉलम, जेजुनम, सीकम की इलियम से। तो बच्चों हमको पता है कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारा कहां से एराइजेस होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारा कहां से एराइजेस होता है, सीकम से एराइजेस होता है। कहां से एराइजेस होता है बच्चों, सीकम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का क्या है। नेक्स्ट है करा द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इज मेड अप ऑफ। आउटसाइड टू इनसाइड पूछ रहा है बच्चों। तो हम लोगों ने ट्रिक पढ़ा था माइएस्मस, यानी म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलेरिस और सिरोसा। तो हम मैच करा लेते हैं कौन सा हमारा होगा। लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल, सब म्यूकोसल। यहां पे हमारा पूछा हुआ है मसल के बारे में। तो हमारे कौन कौन से मसल पाए जाते हैं, सब म्यूकोसा में कौन कौन से मसल थे, आउटर क्या था, आउटर लॉन्गिट्यूडनल था, इनर क्या था, इनर था सर्कुलर। यानी पहले हम लगाएंगे लॉन्गिट्यूडनल, फिर सर्कुलर, फिर उसके बाद लास्ट में आएंगे हम लोग क्या, म्यूकोसा। तो हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर मसल्स, सब म्यूकोसा, लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। यानी इसमें जो हमारा सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। करा मैच द टू एंड सेक्रेट द राइट वन अमंग ऑप्शन। तो बताना इसमें सबके बारे में। ड्यूडेनम को किससे मैच कराएंगे, इपिग्लॉटिस को, ग्लॉटिस को और सीकम को। तो आप मैच कराना शुरू करिए। यू शेप्ड स्ट्रक्चर इमर्जिंग फ्रॉम स्टमक को क्या बोलते हैं, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप को क्या बोलते हैं, बताइए। अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था। यानी सी का क्या करा दे, 4th। उसके बाद हम लोग आते हैं, देखते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम को हम लोग किससे मैच करा सकते हैं, यू शेप्ड स्ट्रक्चर, ए को मैच करा दे 3rd से। उसके बाद बी को मैच किससे कराए, इपिग्लॉटिस अ कार्टिलेजिनस फ्लैप, बी को मर्ज करा दे ए से। उसके बाद सी को किससे कराए, सी को 4 से करा चुके हैं। डी किससे कराए, डी को करा दे 3rd से, सॉरी 2nd से, ब्लाइंड सेक। सीकम कैसा होता है, ब्लाइंड सेक स्ट्रक्चर होता है। इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा, यानी ए का हो जाएगा हमारा 3rd, ए का 3rd, बी का 1st, सी का 4th और डी का हो जाएगा 2nd। तो इस अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 3rd हमारा जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है। डेंटल फार्मूला इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का डेंटल फार्मूला क्या होगा, ये हम लोग जानते हैं बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा भी है। 2123 अपॉन 2123। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल। कह रहा है एक ग्लैंड है ये एसोसिएटेड नहीं है एलिमेंट्री कैनाल से, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड नहीं होता है बच्चों। तो हम लोग जानते हैं
पैंक्रियाज अभी हम लोगों ने पढ़ा है, लीवर है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, कौन सा ग्लैंड नहीं होगा? एड्रिनल नहीं होगा। तो यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट कर देंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैच द टू कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है दो कॉलम दिए गए, इनको मैच कराइए और करेक्ट ऑप्शन को चूज करिए। तो पहला ऑप्शन है, कह रहा है कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ फूड्स। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ फूड्स को हम लोग किससे मैच कराएंगे? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ फूड्स। पहले ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए को किससे मैच कराएंगे? ए को हम लोग मैच करा लें कन्वर्टेड इनटू सिंपल एब्जॉर्वेबल फॉर्म। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बी को किससे मैच करा लें? एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। उसके बाद सी स्टमक, स्टमक को किससे मैच करा लें? जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद डी थीकोडॉन्ट एम्बेडेड इन जा बोन। उसके बाद सिरोसा, सिरोसा यानी आउटर वॉल ऑफ विस्लर ऑर्गन। तो बच्चों इसमें ए का जो है कौन सा हो जाएगा? ए का फोर्थ हो जाएगा। बी का कौन सा हो जाएगा? बी का फर्स्ट हो जाएगा। सी का कौन सा हो जाएगा? सी का फिफ्थ हो जाएगा। डी का कौन सा हो जाएगा? डी का सेकंड हो जाएगा। और ई का कौन सा हो जाएगा? ई का थर्ड हो जाएगा। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का फिफ्थ, डी का सेकंड और ई का थर्ड। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। आज बच्चों हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर अब हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, नया टॉपिक लेके आएंगे और हम लोग नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास ढेर सारा शेयर करिए, जिससे हम और अच्छे अच्छे जो है आपको मैकेनिज्म सिखा सकें और अच्छे अच्छे हम आपको क्वेश्चन करा सकें और ढेर सारे हम आपको ट्रिक लेके आए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।